जी, इस वक्त हम मौजूद हैं मुल्तान के बाबर चौक पर, जहां पाकिस्तान तहरीक-ए-इंसाफ 8 सितंबर को बड़ा जलसा करने जा रही है। ज़िमनी इंतखाब के हवाले से NA 157 में 11 सितंबर को बड़ा एक ज़िमनी इंतखाब होने जा रहा है, जिसमें साबिक वज़ीर आज़म सैयद यूसुफ रज़ा गिलानी के साहबजादे अली मूसा गिलानी पाकिस्तान पीपल्स पार्टी की जानिब से उम्मीदवार होंगे, जबकि जो साबिक वज़ीर ख़ारजा वाइस चेयरमैन पाकिस्तान तहरीक-ए-इंसाफ मखदूम शाह महमूद कुरैशी की साहबजादी महर बानो कुरैशी जो है वो पाकिस्तान तहरीक-ए-इंसाफ के टिकट पर जो है इस इलेक्शन में हिस्सा ले रही हैं। और 11 सितंबर को पोलिंग होगी। उस पोलिंग के हवाले से जो 8 सितंबर को चेयरमैन पाकिस्तान तहरीक-ए-इंसाफ इलेक्शन के सिलसिले में, ज़िमनी इंतखाब के सिलसिले में मुल्तान में अपना जो बड़ा जलसा करने जा रहे हैं। और जलसा गाह के हवाले से जो तमाम जो इंतजामात हैं वो पाकिस्तान तहरीक-ए-इंसाफ की इंतज़ामिया और जलसा इंतज़ामिया की जानिब से शुरू कर दिए गए हैं। पाकिस्तान तहरीक-ए-इंसाफ की जानिब से एक बड़ा दावा ये भी किया जा रहा है जलसे के हवाले से कि जो ये जलसा गाह है, इसमें जो स्टेज तैयार किया जा रहा है ये जनूबी पंजाब का सबसे बड़ा स्टेज होगा। और इस स्टेज के हवाले से मजीद बात की जाए तो जलसा इंतज़ामिया के मुताबिक 150 फुट चौड़ा ये स्टेज है, जिसको बनाने के हवाले से 26 से ज़ायद जो कंटेनर्स हैं वो इस्तेमाल किए जा रहे हैं। इसके साथ साथ अगर जलसा गाह की कैपेसिटी के हवाले से बात की जाए तो मजबूरी तौर पर इस जलसा गाह की जो कैपेसिटी है वो 60 से 70 हज़ार लोगों की कैपेसिटी है। और यहाँ पर जो लोग यहाँ पर आएंगे उनके बैठने के लिए जलसा इंतज़ामिया के मुताबिक 20,000 से ज़ायद जो कुर्सियाँ हैं वो भी लगाई जा रही हैं। जलसा गाह की इंट्रेंस के हवाले से बात की जाए तो जलसा गाह की इंट्रेंस के हवाले से मजमूई तौर पर 7 गेट्स जो है जलसा इंतज़ामिया की जानिब से रखे गए हैं, जिसमें से जो 5 गेट्स हैं वो आम पब्लिक के लिए होंगे, 2 गेट्स खवातीन के लिए होंगे, जबकि जो 1 गेट है वो खसूसी तौर पर जो चेयरमैन पाकिस्तान तहरीक-ए-इंसाफ इमरान खान आएंगे स्टेज की जानिब उनके लिए रखा गया है। जबकि जो पार्लियामेंटेरियंस हैं जो जनूब पंजाब भर के इस जलसे में शरीक होंगे उनके लिए भी एक मखसूस गेट रखा गया है। इसके साथ साथ जो जलसे की सिक्योरिटी के हवाले से बात की जाए तो अब तक जो इनिशियल जो सिक्योरिटी प्लान तैयार किया गया है जलसा गाह के अंदर दाखिल होने के हवाले से, उसके मुताबिक जो है यहाँ पर तकरीबन 40 से ज़ायद जो वॉक थ्रू गेट्स हैं वो भी लगाए जाएंगे। पाकिस्तान तहरीक-ए-इंसाफ ने इस जलसे से बड़ी उम्मीदें लगा रखी हैं, क्योंकि NA 157 का जो ज़िमनी इंतखाब होने जा रहा है उसके हवाले से जो मद्दे मुकाबिल जो उम्मीदवार हैं, जिनमें अली मूसा गिलानी पीपल्स पार्टी की जानिब से अभी तक जलसा कोई भी जो है बड़ा जलसा जो है यहाँ पर इस हल्के में नहीं किया गया है। जबकि जो पाकिस्तान तहरीक-ए-इंसाफ इस हल्के में जो है बाबर चौक है, ये मुकम्मल तौर पर जो है ये हल्के का एक इंटरेस्ट पॉइंट भी कहलाता है, यहाँ पर अपना जलसा करने जा रही है। और उम्मीदें ये लगा रखी हैं कि एक रिकॉर्ड जलसा होगा जो गेम चेंजर भी साबित हो सकता है ये जलसा। इस हवाले से भी जो है पाकिस्तान तहरीक-ए-इंसाफ की बड़ी उम्मीदें हैं, क्योंकि चेयरमैन पाकिस्तान तहरीक-ए-इंसाफ की जानिब से जो जलसों की एक सीरीज़ शुरू की गई है मुख्तलिफ शहरों में, जहाँ पर वो ख़ुद भी ज़िमनी इंतखाब में हिस्सा लेने तकरीबन 9 के करीब हलकों में, इसके साथ साथ एक हल्का ये भी शामिल है, वहाँ पर जलसे कर रहे हैं। तो उसके हवाले से जो है बड़ी उम्मीदें भी हैं कि चेयरमैन पाकिस्तान तहरीक-ए-इंसाफ इमरान खान एक के बाद एक जो है कामयाब जलसा करते आ रहे हैं। और इसी हवाले से जो जलसा गाह का इंतखाब है वो जलसा इंतज़ामिया के मुताबिक एक बड़ी और खुली जगह का रखा गया है। और बाबर चौक पर इस वक्त जो है जलसा गाह के हवाले से जो गहमा गहमी है वो बढ़ने लगी है। तमाम जो यहाँ पर जो उम्मीदवार हैं महर बानो कुरैशी पाकिस्तान तहरीक-ए-इंसाफ की जानिब से, उनकी जानिब से जो जलसे के हवाले से जो बैनर्स हैं पाकिस्तान तहरीक-ए-इंसाफ की जानिब से वो भी लगा दिए गए हैं। बाबर चौक पर जो ये जलसा गाह इस वक्त तैयार की जा रही है जलसा मुंतज़मीन और इसके साथ साथ जो पाकिस्तान तहरीक-ए-इंसाफ है उसके मुताबिक ये तमाम तर जो इंतज़ामात हैं वो कल शाम तक मुकम्मल कर लिए जाएंगे।